ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में एक ही सवाल बार बार खुद से पूछते हैं, मैं बार बार कोशिश करके भी क्यों हार जाता हूं। कभी वजन घटाने की कोशिश, कभी पढ़ाई में ध्यान लगाने की, कभी मोबाइल, आलस या किसी और बुरी आदत से निकलने की। शुरुआत हमेशा जोश से होती है, मन में उम्मीद होती है कि इस बार सब बदल जाएगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही पुरानी स्थिति लौट आती है और फिर खुद पर गुस्सा, शर्म और निराशा शुरू हो जाती है। लोग सोचते हैं कि उनमें इच्छा शक्ति की कमी है, कि वे कमजोर हैं, कि बाकी लोग कर सकते हैं, लेकिन वे नहीं। पर सच्चाई यह है कि समस्या इच्छा शक्ति की नहीं है, समस्या समझ की है। दिमाग को जिस तरह से बनाया गया है, वह अचानक बदलाव को खतरे की तरह देखता है। उसके लिए सबसे जरूरी चीज है सुरक्षा, न कि तरक्की। अगर कोई इंसान सालों से एक ही तरह से जी रहा है, चाहे वह तरीका उसे नुकसान ही क्यों न पहुंचा रहा हो, फिर भी दिमाग उसी को सुरक्षित मानता है, क्योंकि वह जाना पहचाना है। जब तुम अचानक कहते हो कि अब मैं सब बदल दूंगा, अब से बिल्कुल अलग जीवन जीऊंगा, तो दिमाग अलार्म बजा देता है। वह तुम्हें थकान, बहाने, डर और आलस के जरिए वापस पुराने रास्ते पर खींच लेता है। यही वजह है कि ज्यादातर बदलाव टिक नहीं पाते। लोग अक्सर गलती यह करते हैं कि वे समस्या को आदत मानते हैं, जबकि असल में आदत सिर्फ एक लक्षण होती है, बीमारी नहीं। बीमारी होती है पहचान। तुम अपने बारे में जो मानते हो, वही धीरे धीरे तुम्हारे व्यवहार में बदल जाता है। अगर तुम खुद को ऐसा इंसान मानते हो जो जल्दी हार मान लेता है, तो हर मुश्किल के सामने तुम्हारा दिमाग उसी पहचान को बचाने की कोशिश करेगा। अगर तुम खुद को अनुशासनहीन मानते हो, तो दिमाग ऐसे हालात पैदा करेगा जहां तुम अनुशासन तोड़ दो, ताकि उसकी पुरानी कहानी सही साबित हो सके। यहीं पर ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। वे सोचते हैं कि पहले आदत बदलेगी, फिर पहचान बदलेगी, जबकि सच्चाई इसका उल्टा है। पहचान पहले बदलती है, आदतें बाद में अपने आप बदलने लगती हैं। लेकिन पहचान बदलना भाषण देने से नहीं होता, किताबें पढ़ लेने से नहीं होता, और न ही बड़े वादे करने से होता है। पहचान बदलती है छोटे छोटे सबूतों से। हर बार जब तुम खुद से किया गया कोई छोटा सा वादा निभाते हो, तुम्हारा दिमाग एक नया निष्कर्ष निकालता है। शायद मैं ऐसा इंसान हूं जो बात रख सकता है। इसीलिए बड़े लक्ष्य अक्सर लोगों को तोड़ देते हैं। जब कोई कहता है कि कल से रोज 2 घंटे पढ़ूंगा, रोज जिम जाऊंगा, मीठा बिल्कुल बंद, मोबाइल बिल्कुल नहीं, तो वह अपने दिमागत पर एक साथ बहुत ज्यादा बोझ डाल देता है। दिमागत इसे युद्ध समझ लेता है, और युद्ध में वह वही हथियार इस्तेमाल करता है जो उसके पास होते हैं: थकान, टालमटोल, डर और अंत में हार। फिर इंसान खुद को दोष देता है, जबकि दोष तरीका का होता है। असल बदलाव हमेशा इतना छोटा होता है कि वह डरावना नहीं लगता, इतना छोटा कि दिमाग उसे चुनौती नहीं समझता, इतना छोटा कि उसे करने के लिए किसी खास मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जब तुम बहुत छोटा कदम उठाते हो, तो दिमाग को लगता है कि कुछ खास नहीं हो रहा, सब सामान्य है, और इसी बहाने बदलाव अंदर घुस जाता है। धीरे धीरे वही छोटा कदम एक नई पहचान की नींव बन जाता है। यह भी समझना जरूरी है कि आदतें टूटती नहीं हैं, आदतें बदली जाती हैं। कोई भी आदत हवा में नहीं रहती, हर आदत किसी जरूरत को पूरा करती है। कभी आराम की, कभी ध्यान भटकाने की, कभी दर्द से बचने की। जब तुम किसी आदत को जबरदस्ती हटाने की कोशिश करते हो, तो दिमाग दूसरी आदत ढूंढ लेता है। इसलिए स्थायी बदलाव का रास्ता लड़ाई नहीं है, बल्कि समझौता है। दिमाग को एक नया सुरक्षित विकल्प देना। इस पहले हिस्से का मकसद तुम्हें कुछ करवाना नहीं है, बल्कि तुम्हें यह दिखाना है कि तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम आलसी नहीं हो, और तुम किसी कमी की वजह से नहीं हार रहे। तुम बस गलत लड़ाई लड़ रहे हो। जब तक तुम खुद को बदलने की कोशिश करते रहोगे, तब तक संघर्ष रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम खुद को धीरे धीरे बनाने लगोगे, उस दिन से खेल बदल जाएगा। अभी किसी आदत को बदलने का दबाव मत लो। अभी सिर्फ यह समझो कि बदलाव जोर से नहीं आता, वह फुसफुसा कर आता है। और अगले हिस्से में हम उसी फुसफुसाहट की बात करेंगे, वह पहला छोटा कदम जो इतना आसान होगा कि तुम उसे नजरअंदाज करना चाहोगे, लेकिन वही कदम तुम्हारी पूरी पहचान की दिशा बदल सकता है। जब लोग बदलाव की बात करते हैं, तो उनका दिमाग तुरंत बड़े एक्शन की तस्वीर बनाता है। लंबी प्लानिंग,
सख्त नियम, भारी अनुशासन, और यही सोच उन्हें शुरू करने से पहले ही थका देती है। लेकिन असली बदलाव कभी भी वहां से शुरू नहीं होता। जहां लोग दिखावा करते हैं वो वहां से शुरू होता है जहां कोई देख भी ना रहा हो। दिमाग को बदलने के लिए तुम्हें उसे हराना नहीं है, तुम्हें उसे धोखा देना है। और यह धोखा दिया जाता है सबसे छोटे कदम से, इतना छोटा कि तुम्हारा दिमाग उसे बदलाव माने ही नहीं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि जब तक अंदर से बहुत ज्यादा मोटिवेशन न हो तब तक कुछ शुरू नहीं करना चाहिए, जबकि सच्चाई यह है कि मोटिवेशन कभी स्थिर नहीं रहता, वह मौसम की तरह बदलता है। अगर तुम मोटिवेशन का इंतजार करोगे तो जिंदगी निकल जाएगी। स्थायी लोग मोटिवेशन पर नहीं चलते, वे सिस्टम पर चलते हैं। और हर सिस्टम की शुरुआत एक बेहद छोटा नियम होता है। यह छोटा नियम कोई चमत्कार नहीं करता, वह वजन कम नहीं करता, वह सफलता नहीं देता, वह तुरंत रिजल्ट नहीं दिखाता, लेकिन वो एक बहुत बड़ा काम करता है। वह तुम्हें खुद पर भरोसा करना सिखाता है। जब तुम रोज खुद से किया गया एक छोटा वादा निभाते हो तो दिमाग के अंदर एक नई कहानी बननी शुरू होती है। मैं ऐसा इंसान हूं जो रुकता नहीं। यही कहानी धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बन जाती है। यहां लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वे शुरुआत में ही रिजल्ट को मापने लगते हैं। वे पूछते हैं, इससे कितना फायदा होगा, कितना वजन घटेगा, कितनी पढ़ाई होगी, कितनी कमाई बढ़ेगी, और जब उन्हें तुरंत जवाब नहीं मिलता तो वे छोड़ देते हैं। लेकिन शुरुआत में सवाल फायदा का नहीं होता, शुरुआत में सवाल भरोसे का होता है। क्या तुम खुद पर भरोसा कर सकते हो या नहीं? मान लो कोई इंसान रोज सुबह सिर्फ एक गिलास पानी पीने का फैसला करता है। सुनने में यह मजाक लगता है, लेकिन असल खेल यहां होता है। वह इंसान खुद से कह रहा होता है कि मैं जो कहता हूं वह करता हूं। 2 हफ्ते बाद उसका शरीर शायद ज्यादा नहीं बदलेगा, लेकिन उसका दिमाग बदलना शुरू कर देगा। अब वह खुद को ऐसा इंसान मानने लगेगा जो रोज एक चीज करता है बिना बहाने के। यही तरीका पढ़ाई, फिटनेस, आदतों और रिश्तों पर भी लागू होता है। अगर तुम पढ़ाई में फंसे हुए हो तो लक्ष्य यह मत रखो कि रोज 3 घंटे पढ़ूंगा। लक्ष्य रखो कि रोज किताब खोलूंगा और सिर्फ 5 मिनट पढ़ूंगा। दिमाग 5 मिनट से नहीं डरता। और मजेदार बात यह है कि ज्यादातर दिनों 5 मिनट अपने आप 20 बन जाते हैं। लेकिन अगर नहीं भी बने तब भी जीत तुम्हारी है, क्योंकि तुमने अपनी पहचान को मजबूत किया। छोटा कदम इसलिए ताकतवर होता है क्योंकि वह असफल होने की गुंजाइश लगभग खत्म कर देता है। तुम 1 गिलास पानी पीने में कैसे फेल हो सकते हो? तुम 5 मिनट पढ़ने में कैसे हार सकते हो? तुम 10 कदम चलने में कैसे असफल हो सकते हो? जब असफलता का डर चला जाता है तब निरंतरता पैदा होती है, और निरंतरता ही असली जादू है। दिमाग को आदत बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए: संकेत, क्रिया और संतोष। छोटा कदम इन तीनों को आसान बना देता है। संकेत साफ होता है, जैसे उठते ही पानी दिखना। क्रिया आसान होती है, बस पी लेना। और संतोष अंदर से आता है, मैंने किया। यह संतोष ही अगली बार फिर करने की ताकत देता है। लोग सोचते हैं कि अनुशासन सख्ती से आता है, जबकि अनुशासन आता है दोहराव से। जब कोई काम इतना आसान हो कि तुम उसे रोज कर सको तो वह धीरे धीरे स्वभाव बन जाता है। और जब स्वभाव बन जाता है तब उसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं रहती। इस हिस्से का असली मतलब यह नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, बल्कि यह है कि तुम क्या बन रहे हो। हर छोटा कदम तुम्हें उस इंसान के थोड़ा और करीब ले जाता है जो तुम बनना चाहते हो। फर्क बस इतना है कि तुम अब लड़ नहीं रहे, तुम निर्माण कर रहे हो। अभी भी ज्यादातर लोग यह सोच रहे होंगे कि इतना छोटा कदम कैसे बड़ी जिंदगी बदल सकता है। यही सोच उन्हें वहीं रोके रखती है जहां वे हमेशा से थे। बदलाव का रास्ता हमेशा तर्कसंगत नहीं लगता, लेकिन जो लोग इस रास्ते पर चलते हैं वही अंत में अलग दिखते हैं। अगले हिस्से में हम यह समझेंगे कि यह छोटा कदम कैसे धीरे धीरे बड़ा बनता है, बिना तुम्हें तोड़े, बिना जबरदस्ती के, और बिना उस पुराने चक्र में लौटे जहां हर बार कोशिश के बाद हार मिलती है। वहीं से असली गति शुरू होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे अपनी आदतें बदलना चाहते हैं, लेकिन सच यह है कि वे अपनी पहचान बदले बिना आदत बदलने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि वे बार बार वहीं लौट आते हैं जहां से शुरू किया था। इंसान वही करता है जो उसे अपने बारे में सच लगता है। अगर तुम्हें भीतर से लगता है कि मैं आलसी हूं, तो कुछ दिन मेहनत करने के बाद भी तुम वापस उसी ढर्रे पर लौट आओगे, क्योंकि दिमाग को वही पहचान सुरक्षित लगती है जिसे वह सालों से जानता है।
इसीलिए असली बदलाव आदतों से नहीं, पहचान से शुरू होता है। जब तुम रोज एक छोटा काम करते हो, जैसे सुबह पानी पीना या 5 मिनट पढ़ना, तो वह काम अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन उसके पीछे जो संदेश दिमाग तक जाता है वह बहुत ताकतवर होता है। हर बार जब तुम उस छोटे नियम का पालन करते हो तो तुम दिमाग को यह सिखा रहे होते हो कि मैं वह इंसान हूं जो अपने शब्द पर खड़ा रहता है। धीरे धीरे यह विचार मजबूत होने लगता है और यही विचार आगे चलकर बड़े निर्णयों को आसान बना देता है। यही लोग एक और गलती करते हैं। वे खुद से कहते हैं मुझे पढ़ाई करनी चाहिए या मुझे वजन कम करना चाहिए। यह भाषा तुम्हें मजबूर इंसान बना देती है। इसके बजाय अगर तुम कहो मैं पढ़ने वाला इंसान हूं या मैं अपने शरीर का ध्यान रखने वाला इंसान हूं, तो फर्क साफ दिखने लगता है। शब्द केवल शब्द नहीं होते, वे पहचान की दिशा तय करते हैं। जब पहचान बदलने लगती है तो अनुशासन बोझ नहीं रहता। पहले जहां तुम खुद को खींचते थे, अब वही काम स्वाभाविक लगने लगता है। इसका कारण यह है कि दिमाग विरोध नहीं करता, क्योंकि अब वह काम तुम्हारी नई पहचान के खिलाफ नहीं जाता। तुम अब कुछ बन रहे हो, कुछ साबित नहीं कर रहे। एक गलतफहमी यह भी है कि पहचान बदलने के लिए पहले सफलता चाहिए। लोग कहते हैं जब मैं सफल हो जाऊंगा तब खुद को वैसा मानूंगा। सच्चाई इसका उल्टा है। पहले पहचान बदलती है, फिर परिणाम आते हैं। जो इंसान खुद को मेहनती मानता है वह रोज मेहनत करता है और वही मेहनत उसे आगे ले जाती है। यह प्रक्रिया धीरे चलती है, लेकिन यही इसकी ताकत है। अचानक बदली हुई जिंदगी अक्सर टिकती नहीं, क्योंकि वह पुराने मन से लड़ी जाती है। धीरे बदली हुई पहचान बिना शोर किए जिंदगी की नींव बदल देती है। बाहर से लोग सोचते हैं कि यह इंसान अचानक बदल गया, लेकिन अंदर से वह बदलाव महीनों पहले शुरू हो चुका होता है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। पहचान बदलने का मतलब यह नहीं कि तुम अपने पुराने रूप से लड़ो या उससे नफरत करो। इसका मतलब है कि तुम उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। अगर तुम खुद को कोसते रहोगे तो दिमाग रक्षात्मक हो जाएगा और बदलाव रोक देगा। लेकिन अगर तुम कहो हां, अब तक ऐसा था, अब मैं नया रास्ता चुन रहा हूं, तो दिमाग सहयोग देने लगता है। इस स्तर पर सबसे खतरनाक दुश्मन होता है तुलना। जब तुम दूसरों को देखते हो जो तुमसे आगे हैं, तो दिमाग फिर पुरानी पहचान की ओर भागने लगता है। याद रखो, तुम किसी और की जिंदगी नहीं बना रहे, तुम अपनी जिंदगी बना रहे हो। पहचान व्यक्तिगत होती है, तुलना उसे कमजोर कर देती है। जब पहचान का बीज जम जाता है तब अगला काम होता है वातावरण। पहचान अकेले नहीं टिकती, उसे माहौल चाहिए। जिस कमरे में गंदगी है वहां सफाई की आदत टिकती नहीं। उसी तरह जिस माहौल में आलस्य है वहां नई पहचान कमजोर पड़ जाती है। इसीलिए धीरे धीरे अपने आसपास के छोटे संकेत बदलो। किताब सामने रखो, पानी पास रखो, जूते दिखने वाली जगह पर रखो। यह सब दिमाग को बार बार याद दिलाता है कि तुम कौन बन रहे हो। इस हिस्से का सार यही है कि आदतें पहचान से पैदा होती हैं और पहचान छोटे छोटे फैसलों से बनती है। तुम जितनी बार अपने छोटे नियम को निभाते हो, उतनी बार तुम खुद से कहते हो मैं बदल रहा हूं। यही आवाज एक दिन इतनी तेज हो जाती है कि पुरानी पहचान की आवाज दब जाती है। अगले हिस्से में हम यह समझेंगे कि जब तुम रास्ते में फिसलते हो, गलती करते हो या एक दिन सब छोड़ देने का मन करता है, तब कैसे वापस लौटना है बिना खुद को तोड़े, बिना शर्म और बिना अपराध बोध के। वहीं से असली स्थायी बदलाव जन्म लेता है। जिंदगी में बदलाव की कोशिश करते समय सबसे बड़ा झूठ जो हमें सिखाया गया है वह यह है कि अगर एक बार तुम फिसल गए तो सब खत्म हो गया। एक दिन पढ़ाई नहीं हुई तो दिमाग कहता है अब क्या फायदा। एक दिन ज्यादा खा लिया तो लगता है अब सब बेकार। यही सोच असली दुश्मन है, क्योंकि यह इंसान को आदत नहीं बल्कि उम्मीद छोड़ने पर मजबूर करती है। सच्चाई यह है कि बदलाव का रास्ता सीधा नहीं होता, वह हमेशा टेढ़ा मेढ़ा होता है, और जो इस सच्चाई को समझ लेता है वही आगे बढ़ता है। ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते कि वे गिरते हैं, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वे गिरने को अपनी पहचान बना लेते हैं। वे खुद से कहते हैं देखा, मैं वही हूं, मुझसे नहीं होगा। यही खेल खत्म हो जाता है। जबकि समझदार इंसान गिरने को सिर्फ एक घटना मानता है, फैसला नहीं।
फर्क बस इतना है। इसीलिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि फिसलना असफलता नहीं है। असफलता तब होती है जब तुम वहीं रुक जाते हो। अगर तुम अगले दिन फिर वही छोटा कदम उठाते हो तो पिछला दिन मायने नहीं रखता। दिमाग को यही सिखाना होता है कि एक खराब दिन पूरी जिंदगी को परिभाषित नहीं करता। यही एक बहुत ताकतवर नियम काम आता है जिसे हम कह सकते हैं न्यूनतम वापसी नियम। इसका मतलब यह है कि जब भी तुम गिरो तो पूरे सिस्टम पर लौटने की कोशिश मत करो। बस इतना करो कि तुम शून्य पर न पहुंचो। अगर रोज 30 मिनट पढ़ते थे और आज मन नहीं है तो 2 मिनट पढ़ लो। अगर रोज टहलते थे और आज थकान है तो बस जूते पहनकर बाहर खड़े हो जाओ। लक्ष्य पूरा करना नहीं, चक्र तोड़ने से बचना है। दिमाग को निरंतरता से ज्यादा आदत की लय पसंद होती है। अगर लय बनी रहती है तो वह तुम्हें आगे बढ़ने देता है, लेकिन अगर लय टूटती है तो वह पुराने रास्ते पर लौटने को सुरक्षित समझता है। इसलिए गिरने के बाद सबसे जरूरी चीज है तुरंत वापसी, चाहे बहुत छोटी ही क्यों ना हो। अब यहां एक और जाल होता है जिसे लोग समझ नहीं पाते, वह अपराध बोध। जब तुम गलती करते हो और खुद को कोसते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम जिम्मेदार बन रहे हो, लेकिन असल में अपराध बोध ऊर्जा को खा जाता है। वह तुम्हें आगे नहीं बढ़ाता बल्कि वहीं रोक देता है। आत्म सुधार और आत्मदंड में फर्क होता है। सुधार कहता है अगली बार बेहतर करूंगा, दंड कहता है मैं बेकार हूं। जो लोग लंबे समय तक बदल पाते हैं वे खुद से एक खास तरीके से बात करते हैं। वे कहते हैं ठीक है, आज ऐसा हुआ, अब अगला सही कदम क्या है। यह सवाल तुम्हें भविष्य की ओर ले जाता है, जबकि मैं ऐसा क्यों हूं वाला सवाल तुम्हें अतीत में फंसा देता है। इस चरण पर एक और बात बेहद जरूरी है। तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि कुछ दिन बुरे होंगे ही। अगर तुम हर दिन अच्छा होने की उम्मीद रखोगे तो पहला खराब दिन तुम्हें तोड़ देगा। लेकिन अगर तुम पहले से जानते हो कि कभी कभी मन नहीं करेगा, ऊर्जा नहीं होगी, तब भी तुम सिस्टम से चिपके रहोगे। यही मानसिक तैयारी असली सुरक्षा कवच है। यहीं पर निरंतरता और पूर्णता का फर्क समझना जरूरी है। पूर्णता कहती है या तो सब सही होगा या कुछ नहीं। निरंतरता कहती है आज थोड़ा भी चलेगा। जिंदगी में जीत हमेशा निरंतरता की होती है, पूर्णता की नहीं। जब तुम इस स्तर तक पहुंच जाते हो तब गिरना तुम्हें डराता नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास वापस आने का रास्ता है। यह आत्मविश्वास चुपचाप बनता है लेकिन बहुत गहरा होता है। बाहर से लोग समझते हैं कि तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन अंदर से तुम बस ईमानदार होते हो अपने सिस्टम के साथ। इस हिस्से का सार यही है कि बदलाव का मतलब कभी न गिरना नहीं, बल्कि हर बार गिरने के बाद लौट आना है। जो इंसान लौटना सीख लेता है उसे कोई भी आदत हमेशा के लिए नहीं रोक सकती। अगले और आखिरी हिस्से में हम यह समझेंगे कि कैसे यह पूरा सिस्टम सिर्फ एक आदत तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पढ़ाई, करियर, सेहत, रिश्ते, हर चीज में लागू किया जा सकता है, ताकि बदलाव अस्थायी नहीं, पहचान का हिस्सा बन जाए। अब तक तुम यह समझ चुके हो कि असली बदलाव किसी एक दिन के जोश से नहीं आता, बल्कि रोज के छोटे फैसलों से बनता है। लेकिन आखिरी और सबसे गहरा सवाल यह है कि कुछ लोग सालों तक क्यों टिके रहते हैं, जबकि ज्यादातर लोग कुछ हफ्तों में वापस पुराने ढर्रे पर लौट जाते हैं। इसका जवाब मेहनत में नहीं, इरादे में भी नहीं, बल्कि पहचान में छिपा होता है। जब तक बदलाव तुम्हारे काम का हिस्सा है वह टूट सकता है, लेकिन जिस दिन वह तुम्हारी पहचान बन जाता है उसी दिन वह स्थायी हो जाता है। ज्यादातर लोग कहते हैं मैं पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं वजन कम करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बुरी आदत छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान दो, इन सब वाक्यों में एक बात समान है, कोशिश। कोशिश का मतलब होता है कि तुम अभी भी पुराने इंसान हो, बस नया बनने का प्रयास कर रहे हो। और जैसे ही दबाव बढ़ता है पुरानी पहचान वापस नियंत्रण ले लेती है। इसके उलट जो लोग सच में बदल जाते हैं वे कुछ और कहते हैं। वे कहते हैं मैं ऐसा इंसान हूं जो रोज थोड़ा पढ़ता है, मैं ऐसा इंसान हूं जो अपने शरीर का ख्याल रखता है, मैं ऐसा इंसान हूं जो हार मानकर नहीं रुकता। यहां फर्क शब्दों का नहीं, आत्मछव्य का है। दिमाग वही करता है जो उसकी पहचान से मेल खाता है। इसलिए अंतिम चरण यह नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, बल्कि यह है कि तुम खुद को क्या मानने लगे हो। अगर तुम खुद को ऐसा व्यक्ति मानने लगो जो रोज छोटे वादे निभाता है तो दिमाग उसी दिशा में फैसले लेने लगता है।
तब तुम्हें रोज लड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि आदत स्वाभाविक लगने लगती है। यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास काम आता है। हर दिन के अंत में खुद से एक सवाल पूछो, आज मैंने उस इंसान की तरह व्यवहार किया या नहीं जो मैं बनना चाहता हूं। अगर जवाब हाँ है, चाहे सिर्फ एक छोटे काम के कारण, तो तुम जीत गए। अगर जवाब नहीं है तो खुद को सजा मत दो, बस अगले दिन वही छोटा काम फिर करो। यही प्रक्रिया धीरे धीरे पहचान को बदल देती है। अब सोचो, अगर यही तरीका तुम पढ़ाई में लगाओ, लक्ष्य यह नहीं होगा कि तुम टॉपर बनो, बल्कि यह होगा कि तुम ऐसे छात्र बनो जो रोज थोड़ा सीखता है। करियर में लक्ष्य यह नहीं होगा कि तुम तुरंत सफल बनो, बल्कि यह होगा कि तुम ऐसे व्यक्ति बनो जो रोज अपने कौशल पर थोड़ा काम करता है। रिश्तों में लक्ष्य यह नहीं होगा कि सब परफेक्ट हो जाए, बल्कि यह होगा कि तुम ऐसे इंसान बनो जो ध्यान से सुनता है और मौजूद रहता है। यही कारण है कि यह सिस्टम किसी एक आदत तक सीमित नहीं रहता। यह एक ढांचा बन जाता है, एक जीवन शैली। एक बार जब तुम्हारा दिमाग यह सीख लेता है कि बदलाव छोटे कदमों से सुरक्षित है, तो वह हर नए क्षेत्र में यही तरीका अपनाने लगता है। इस स्तर पर एक और बड़ा बदलाव होता है। तुम तुलना करना छोड़ देते हो, क्योंकि अब तुम्हारा मुकाबला दूसरों से नहीं, अपने कल के रूप से होता है। और यह मुकाबला कभी भारी नहीं लगता, क्योंकि लक्ष्य हमेशा छोटा और संभव होता है। लोग बाहर से देखते हैं और कहते हैं, यह आदमी बहुत अनुशासित है, लेकिन सच्चाई यह होती है कि तुम बस अपने सिस्टम पर भरोसा करते हो। तुम जानते हो कि अगर आज नहीं हुआ तो कल फिर लौट आओगे। यही भरोसा तुम्हें शांत बनाता है, और यही शांति लंबी दौड़ में जीत दिलाती है। इस पूरे सफर का सबसे बड़ा सबक यही है कि बदलाव कोई घटना नहीं है, यह एक रिश्ता है जो तुम खुद से बनाते हो। हर दिन जब तुम छोटा सा वादा निभाते हो, तुम खुद पर भरोसा मजबूत करते हो। और जिस इंसान को खुद पर भरोसा हो जाता है, उसे बदलने के लिए किसी बाहरी प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ती। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो, तो इसका मतलब है कि तुम सिर्फ सुन नहीं रहे थे, तुम समझ रहे थे। अब सवाल यह नहीं है कि तुम्हें क्या बदलना है, सवाल यह है कि आज का सबसे छोटा कदम क्या हो सकता है जिसे तुम बिना बहाने के कर सको। वही कदम तुम्हारी नई पहचान की नींव बनेगा। याद रखो, जिंदगी बड़े फैसलों से नहीं बदलती, जिंदगी रोज के छोटे फैसलों से दिशा बदलती है। और जिस दिन तुमने दिशा पकड़ ली, मंजिल अपने आप करीब आती चली जाएगी।